हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। होप कि आप सभी ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज होती है। देखो, इलेक्ट्रिसिटी आप लोग देख अपने लाइव एग्जांपल्स देखते हो डेली। इलेक्ट्रिसिटी के बिना जो है कि आजकल लाइफ बहुत मुश्किल है। ठीक है, चाहे आपको मोबाइल चार्ज करना हो, टीवी देखना हो, सब चीजों के लिए आपको किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ेंगे अब यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शुरू करने से पहले हम जो इसमें सबसे बेसिक टर्म है उसकी बात करते हैं, दैट इज चार्ज। ठीक है, कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब देखो, चार्ज को समझने के लिए हम बात करते हैं किसी एटम की। सपोज हमारे पास क्या है, एक एटम है। ठीक है, अब एटम में देखो क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी जो एटम्स है ये किससे बना हुआ है, इसके एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं इस न्यूक्लियस में। इनके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, ये क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है किसके, चार्ज के। क्लियर है, ये क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल है चार्ज के। ठीक है, अभी जो न्यूट्रॉन है इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर चार्ज होता है आपके पास -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन्स हैं इनके ऊपर चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, जो मास है इलेक्ट्रॉन्स का वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। जो प्रोटॉन्स है उनका जो मास होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 kg। ठीक है, अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, इसके रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इनकी वजह से क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, तो चार्ज क्या होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक यूनिट ऑफ मैटर बाय मीन ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेगी, ये इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को एक्सपीरियंस करेगा। वो क्या होती है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है चार्ज जो है एक मैटर की। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस कर पाता है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस को। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू। जो चार्ज होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल क्यू से। ठीक है, इट कैन आइदर बी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव प्रोटॉन्स। ठीक है, जो यूनिट होते हैं चार्ज का वो क्या होता है, कूलम होता है, जिसको हम नोट करते हैं किससे, कैपिटल सी के साथ। ठीक है, अब इसके बाद है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। ठीक है, जो चार्जेस होते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज है दैट इज लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। ठीक है, कि जो चार्जेस सेम होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे कि आपके पास क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होगा, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करने का मतलब क्या होता है, आपने एक मैग्नेट देखे होंगे। ठीक है, मैग्नेट को जब आप एक दूसरे के पास लेके आते हो तो एक साइड से एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट जैसे ही आप उनकी डायरेक्शन को चेंज करते हो तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, कहाँ को, एक दूसरे से दूर भागते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रिपेल करना कहते हैं। ठीक है, सेकेंड आपके पास अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अपनी तरफ खींचेंगे। जैसे आपके पास नेगेटिव चार्ज है और क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना आप चार्जेस को बना सकते हो, ना ही उनको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। बच्चों इसके बाद है आपके पास नेट चार्ज। ठीक है, नेट चार्ज को हम और क्या कहते हैं, टोटल चार्ज कहते हैं। ठीक है, नेट चार्ज को हम क्या कहते हैं, और टोटल चार्ज कहते हैं। ठीक है, और नेट चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं कि 1 कूलम नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। जो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1 कूलम चार्ज नेट चार्ज कहते हैं। क्लियर है, जैसे कि आपके पास Q = N, एक फॉर्मूला होता है। N क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इफ Q = 1 कूलम, अगर Q कितना हो जाता है आपके पास, 1 कूलम हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना बताया था मैंने अभी, 1.6 × 10⁻⁻19 नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज के साथ। तो N कितना आ जाएगा, QE, तो 1/1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इतने इसमें क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1 कूलम नेट चार्ज के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर जो कि है करंट। ठीक है, तो करंट क्या होता है, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। ठीक है, करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। इसको हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, तो आई क्या हुआ Q बाई टी, कि कितना चार्ज फ्लो हो रहा है दैट इज Q, और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है दैट इज T। क्लियर है। जैसे कि आपके पास एक मेटल का पीस है ये, अब देखो इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस ए से बी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इससे अपोजिट होगी। ठीक है, ये कन्वेंशनल है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, हम इसको कन्वेंशनली इस डायरेक्शन को इस तरह से लेते हैं, क्योंकि जो आपके पास चार्ज करंट है वो क्या, फ्लो ऑफ चार्ज है। ठीक है, अब वो फ्लो पॉजिटिव चार्जेस का भी हो सकता है, नेगेटिव चार्जेस का भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बाय कन्वेंशनली जो हम डायरेक्शन लेते हैं करंट की वो किस तरह से लेते हैं, दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है। अब देखो जो चार्जेस है इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, और करंट को इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन इन पर सेकेंड। ठीक है, जैसे कि आपके पास ये कोई क्रॉस सेक्शन है जिसका आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से 1 सेकेंड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको भी हम क्या कहते हैं, करंट कह सकते हैं। क्लियर है। जो यूनिट्स हैं वो क्या होते हैं चार्ज करंट के, आपके पास एम्पियर होते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए के साथ। ठीक है, जो 1 एम्पियर होता है, तो 1 एम्पियर क्या होता है, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है, कि 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, उसको हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर है। अब देखो कुछ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन, देखो हमें अगर स्मॉल क्वांटिटी का करंट मेजर करना है, ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या होता है, मिली एम्पियर होता है। फर्स्ट कौन सा है, मिली एम्पियर, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 10⁻³ एम्पियर के इक्वल होता है ये। ठीक है, सेकंड है आपके पास माइक्रो एम्पियर, इस साइन को हम कहते हैं म्यू। ठीक है, माइक्रो एम्पियर, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, ये मिली है, दिस इज माइक्रो, ये एम है, दिस इज नोटेड, दिस इज कॉल्ड एज म्यू, इसको हम कहते हैं म्यू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एमीटर। ठीक है, जो एमीटर है इसको हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए, कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम मेजर करने के लिए इसको यूज करते हैं। तो एमीटर क्या होता है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। ठीक है, कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, अब जो एमीटर होता है इसको हम हमेशा किसमें कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। ठीक है, इसको हम हमेशा किसमें लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे सर्किट के। सेकंड है इट हैज लो रेजिस्टेंस। प्रैक्टिकली अगर हम इसकी रेजिस्टेंस को मेजर करें तो इसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होती है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस टर्म के बारे में हम अभी ओम्स लॉ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके पास क्या है, रेजिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है प्रैक्टिकली। ठीक है, बट आइडियली जिसके पास रेजिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए, मस्ट बी 0 होनी चाहिए। इट्स रेजिस्टेंस मस्ट बी 0 आइडियली। ठीक है, आइडियली इसकी रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बच्चों, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक करेंगे, आप यहां तक अपने नोट्स बना लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।